तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी के लिए हम लाए हैं डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का थर्ड मॉड्यूल। फर्स्ट और सेकंड दोनों मॉड्यूल का वन शॉट आप तक पहुंच चुका होगा और आप सभी इसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का थर्ड मॉड्यूल, जो जिसका चैप्टर नेम है क्यू मॉड्यूल वाइज। और उसके काफी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और काफी रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लाया हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर लाए हैं आपके लिए। तो आप सभी ध्यान से, और काफी इसी चैनल को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड होता है वो आप सभी के लिए वेरीफाइड होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बनाते हैं। तो इस वन शॉट को भी उसी तरीके से शेयर करना जैसे आप पहले दो वीडियो को शेयर कर चुके हो। और इस चैप्टर यानी क्यू में जो आज हम पढ़ेंगे यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो सेकंड यानी जो थर्ड मॉड्यूल है यानी वो है हमारा क्यू। अब सर बेसिकली क्यू नहीं, क्यू क्या होता है सर? क्यू बेसिकली एक लाइन है। एग्जांपल ले लेते हैं हम सिनेमा हॉल का, कि सिनेमा हॉल का हम टिकट लेने जाते हैं यानी मूवी टिकट जब लेने जाते हैं तो वहां पे एक लाइन लगा होता है टिकट लेने के लिए। तो वहां पर जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है, जो आगे खड़ा है वही पहले टिकट लेगा, यानी इधर जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो सारी चीजें हैं वो तो हम देखेंगे, बट आप क्यू यानी एक लाइन याद रखना। और वो लाइन कहां पे सर? मूवीज के टिकट लेने के लिए। और मूवी इंजीनियरिंग के बच्चे क्यों देखने जाते हैं वो सबको पता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप बेसिकली याद रखना, मूवीज का जो लाइन लगता है टिकट लेने के लिए, वहां पे जो पहले आदमी खड़ा रहता है उसी को पहले टिकट मिलता है और वही पहले मूवी हॉल के अंदर जाता है या जाती है, या जाता किसी जाति को लेके जाता है, ऐसा। ठीक है, तो आज आते हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा फोकस रखना, 25 मिनट का वीडियो होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होगा। 2x की स्पीड पे देखोगे तो 12.5 मिनट में खत्म हो जाएगा और सारे कंटेंट आपको डायरेक्ट आप यहां से उठा के एग्जाम में लिख सकते हो और पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो वही सारी चीजें हैं। क्यू यानी मैंने पहले बता दिया क्यू क्या है सर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये मैंने बताया था फर्स्ट मॉड्यूल में लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है एंड दैट स्टोर्स एलिमेंट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। यानी ये भी एक तरीके से एक मेमोरी हो गया, यानी एक एरे का एक मेमोरी हो गया जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और उसमें जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल याद रखना। अब इसमें सर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब डेटा स्टोर कर रहे तो कुछ तो ऑपरेशन होगा, तो इसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एनक्यू डीक्यू, ये दो ऑपरेशंस हम बार बार देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रंट और रेयर ये भी एक ऑपरेशन है, लेकिन ये एक मतलब उसका नेचुरल प्रोसेस है कि एक एंड से आएगा और एक एंड से बाहर जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं। तो एनक्यू मतलब होता है जहां से हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक एरे का स्ट्रक्चर है, उसमें एक एंड से मैं इंसर्ट कर रहा हूं यानी चीजों को डाल रहा हूं और सेकेंड एंड से चीजें बाहर जा रही है, यानी जितना जगह है वो उतना ही फिल करता है। तो आप बेसिकली याद रखना एनक्यू मतलब ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, यानी एक एंड से मैं चीजों को ऐड कर रहा हूं। और डी क्यू यानी उसका ऑपोजिट, एक एंड से चीजें बाहर जा रही होंगी, यानी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। यानी अगर मैं किसी क्यू यानी एक लाइन है, यहां से अगर मैं किसी चीज को एंट्री दे रहा हूं तो सीधी सी बात है उसका जो दूसरा यानी उसका ऑपोजिट साइड जो होगा, यानी जो उल्टा साइड होगा, जो एग्जिट पॉइंट होगा, वो वहां से चीजें एग्जिट हो रही होंगी। तो वही सारी चीजें फ्रंट वो बताता है जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑब्वियसली फ्रंट में सामने से उन्हीं चीजों को देखूंगा जो मेरे आगे है, और रेयर जो पीछे है तो शोज दैट एलिमेंट शोज द लास्ट एलिमेंट। तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझ आ रही होंगी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्लाइड पर, जिसमें ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं ये भी मैंने बता दिया। एनक्यू डीक्यू और फ्रंट और रेयर जो एग्जांपल में दिया हुआ था। बेसिकली हमारा क्यू का स्ट्रक्चर है, यानी एक लाइन है, यानी एक एरे है जिसको कुछ एलिमेंट्स के वैल्यू 10 20 30 40 एंड 5। तो एनक्यू यानी मैं इंसर्ट कर रहा हूं एलिमेंट को, यानी एक एंड से मैं चीजों को एंट्री दे रहा हूं और एक एंड से चीजों को मैं एग्जिट दे रहा हूं। तो जो एग्जिट हो रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं सर डी क्यू, और एक एंड से जो चीजें एंट्री ले रही है उन चीजों को हम बोलते हैं एन क्यू। तो वो सारी चीजें रेयर यानी पीछे वाला हिस्सा, फ्रंट यानी सामने वाला हिस्सा। तो वही सारी चीजें थी। आपको फ्लो चार्ट काफी याद रहेगा, एग्जाम में डायग्राम भी बनाते हो तो आपका पेपर थोड़ा खूबसूरत होता है। और जो थियरी होता है, अगर आप डायग्राम बनाते हो और थियरी लिखते हो तो टीचर आपको ज्यादा नंबर देती है। तो वो सारी चीजें थी। अब हम आते हैं हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डबल एंडेड क्यू।
यानी एक्सप्लेन डबल एंडेड क्यू इतनी बार रिपीट हुआ है और शायद इस बार भी पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। तो डबल एंडेड क्यू क्या होता है सर? डबल एंडेड क्यू नाम से पता चल रहा है, इसका जो एंड पॉइंट होगा वो दोनों साइड होगा, यानी एक स्पेशल टाइप का क्या है सर? ये क्यू है, यानी एक स्पेशल टाइप का लीनियर स्ट्रक्चर है जिसका एंट्री एग्जिट बोथ साइड होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका नाम बोल रहा है। कौन बोल रहा है? इसका नाम बोल रहा है, यानी डबल एंडेड क्यू। कभी कभी क्या होता है ना, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अगर आप चीजों को थोड़ा भी ओवरव्यू लेते हो और आप अगर शब्दों को सही तरीके से पकड़ पा रहे हो तो आपको क्या होता है, आपका आंसर काफी आसान हो जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक हम छूट जाती है या कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आती है, तो उस चीजों से डरना नहीं है। उसी चीजों को जब आप हैंडल करोगे उसी एग्जाम सिचुएशन में, वो आपको कुछ अलग बनाता है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। 100 आउट ऑफ 95 स्टूडेंट्स उस चीज को छोड़ देते हैं, 5 में से 2 बच्चे उस चीज को समझकर अंडरस्टैंड कर उन 3 बच्चों से बेहतर लिखते हैं जो 5 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, और बाकी 3 बच्चे उनका जितना नॉलेज होता है वो दिखा देते। तो वही सारी चीजें हैं। तो आप 10 क्वेश्चन अगर पेपर में आया और अगर 8 सबने लिख दिया तो सब टॉप कर जाएंगे, लेकिन जो 2 हार्ड क्वेश्चन जो टॉपर अटेम्प्ट करके आता है वही उसको टॉपर बनाता है, क्योंकि इजी तो सबके लिए आता है, मॉडरेट भी, मीडियम और इजी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना सीख जाता है वही टॉपर बनता है। तो डबल एंडेड क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ए डीक्यू, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ द एंड। तो वो चीजें मैंने आपको पहले बता दी, बहुत स्पेशल टाइप का क्यू होता है। अब इसके की फीचर्स क्या है सर? इट फॉलो फीफो। अब बताओ, जो दोनों एंड से जिसका एंट्री एग्जिट है वो फीफो कैसे फॉलो कर सकता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको उतना नहीं समझना है, आपको लिखना है इट क्यू है तो फीफो वो फॉलो करेगा। इट फॉलोज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर बट विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपको सेंटेंस में एक वर्ड लिख के आना है कि उसको इस क्यू को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये दोनों साइड से फीफो यूज कर सकता है। यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम आइदर एंड, यानी बोथ द एंड से आप चीजों को एंट्री एग्जिट कर सकते हो। इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ क्यू एंड स्टैक। इसमें क्यू और स्टैक का दोनों का फीचर एडिटिव होता है। तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा एक्सप्लेन डबल एंडेड क्यू। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, मैं भी जब कॉलेज ड्यूरिंग इंजीनियरिंग पढ़ाई करता था तो मैं भी अपने बैच का टॉपर रहा हूं, कॉलेज टॉपर रहा हूं, और मैंने काफी मैंने 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर भी लाया एग्जाम में। तो ये सारी चीजें थी कि 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर कैसे आता है। अगर आपको लाना है तो आप कमेंट में बताना कि आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लाए कि ना लाए। मैं एग्जाम के 7 दिन पहले मैं पढ़ता था, और मेरे पास, लेकिन 7 दिन पहले मैं पढ़ता था, मैं नोट्स नहीं बनाता था, नोट्स में स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करता था। तो अगर आपको उस टॉपिक यानी उस चीज पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना कि 7 दिन पहले आप कैसे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर ला सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डीक्यू। डीक्यू पढ़ा सर, स्पेशल टाइप ऑफ क्यू होता है जो बोथ द एंड से फीफो यूज करता है, फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एंट्री एग्जिट होता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने थोड़ा लाया रिसर्च आउट करके, लेकिन आप देखो क्या होता है। टाइप्स ऑफ डीक्यू, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या बताता है? इनपुट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब जहां से हम इन दे रहे हैं वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे और आउटपुट में सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा। कहां होगा सर? आउटपुट में होगा। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू में क्या होता है सर? इंसर्शन अलाउड ओनली एट वन एंड, यानी जो एंट्री वाला पॉइंट है वो एक ही एंड पे होगा, लेकिन डिलीशन वाला पॉइंट बोथ द एंड होगा। एंट्री वाला पॉइंट एक एंड पे होगा, लेकिन डिलीशन वाला पॉइंट दोनों एंड पे होगा। तो वो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। सेम आउटपुट में भी है, डिलीशन अलाउड ओनली एट वन एंड एंड इंसर्शन अलाउड एट बोथ द एंड। तो वो सारी चीजें थी, आपको समझ आ रही होगी। और इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप चीजों को रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएंगे। और मेरे नोट्स ऐसे रहते हैं कि आप रीड करके किसी को समझा सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका कुछ एग्जांपल लिखा है, इमेजिन अ लाइन वेयर पीपल कैन एंटर और लीव फ्रॉम बोथ द फ्रंट एंड द बैक, दैट्स हाउ अ डीक्यू वर्क्स। तो आप सभी को डीक्यू समझ में आ रहा होगा कि कैसे डीक्यू होता है। नेक्स्ट स्लाइड, अब हम आते हैं एक्सप्लेन द प्रायोरिटी क्यू। सर प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? डबल एंडेड, मतलब मैंने डबल एंड से ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा के आपको समझाया। अब प्रायोरिटी क्यू अगर आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, तो आप चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, फिर जरूरत है आपको पढ़ाई की। प्रायोरिटी क्यू मतलब एक स्ट्रिंग यानी एक एरे
जिसमें वैल्यूज होंगे यानी डेटा स्टोर होंगे। एरे में, एरे क्या है, बेसिकली एक मेमोरी है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो वो उसको प्रायोरिटाइज करेगा। किसको प्रायोरिटाइज करेगा? एरे को। किसको प्रायोरिटाइज करेगा? उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा। यानी आप बेसिकली इतना समझो, एक स्ट्रिंग यानी एक डेटा स्ट्रक्चर में जहां पे बहुत सारे डेटास हैं यानी स्टोर्ड हैं, उनको जो प्रायोरिटी देगा उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो आपको समझ आ रहा होगा प्रायोरिटी क्यू भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्यू है इन विच एलिमेंट हैज अ प्रायोरिटी, जो मैंने आपको बताया। यानी हम उसको प्रायोरिटाइज वैल्यू सेट करते हैं। ये बेसिकली कहां यूज होता है? प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटेशनल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीजें। तो आपको थोड़ा सा, बहुत लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन आप अच्छे से एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाता है। प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट हैज अ priority. When elements are removed, the one with the highest priority is removed first, not the necessarily the one that came first. इसमें एलिमेंट जो डिलीट होगा यानी जो बाहर जाएगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जाएगा। इसमें फीफो नहीं लग रहा है, इसमें जो फीफो वाला लॉजिक है वो नहीं लग रहा है। तो इसमें वही चीज मेंशन की है। इसके जो की फीचर्स क्या है सर? एवरी एलिमेंट इज असाइंड अ प्रायोरिटी वैल्यू, मतलब हर एलिमेंट को हमने प्रायोरिटी वैल्यू एक असाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है हायर प्रायोरिटी एलिमेंट्स आर सर्व्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी वंस। ऑब्वियसली हायर ऑफिशियल्स को थोड़ा ज्यादा पावर रहता है और लोअर ऑफिशियल्स को थोड़ा कम पावर होता है। इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम प्रायोरिटी दे फॉलो द फीफो ऑर्डर। अब ये फीफो कब फॉलो करेगा? जब दोनों को सेम नंबर का प्रायोरिटी हमने असाइन किया है दोनों एलिमेंट्स को। It can be implemented using array, linked list, heaps and binary tree। तो आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू पे भी काफी क्वेश्चन है, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू और डबल एंडेड क्यू। इस पे बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन और इस बार भी आपके पेपर में आएगा। तो आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। नोट्स, यही नोट्स आपको पेपर में भी लिख के आना है, इसी फॉर्मेट में लिख के आना। जरूरी नहीं है हम पॉइंट वाइज लिखे, मैं तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखता था एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर जब लिखता था। तो अब सर्कुलर क्यू, ये सारे क्यू हैं तो इसके ऑपरेशंस भी लगभग सिमिलर होंगे। एक आधा ऑपरेशन शायद उसके स्ट्रक्चर को लेके हो सकता है, लेकिन आप देखो एन क्यू है, डी क्यू है। अब ये सर्कुलर फॉर्म में तो रैप अराउंड आ गया, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, ये भी एक फंक्शन है। तो अब अगर हम देखेंगे एन क्यू यानी हम इंसर्ट कर रहे हैं चीजों को, डी क्यू यानी हम डिलीट कर रहे हैं यानी एक एंड से हम बाहर निकाल रहे हैं। रैप अराउंड क्या होता है सर? प्रिवेंट वेस्टेड स्पेस। अब मैं एक चीज और समझाता हूँ, सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू में क्या डिफरेंस है। कि जब वो एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर क्यू में क्या होता है कि मेमोरी वेस्टेज होता है। यानी मतलब अगर सब जो हमने पांच बॉक्स का एक एरे लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स दिए 0 1 2 3 4 5, और अगर मैंने उसमें से 0 1 2 3 4 को निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो एल्गोरिदम में जब हम डालेंगे तो वो मुझे ओवरफ्लो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन बैठा है? 5th। तो लेकिन 4 स्पेस तो खाली है। वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने लाया सर्कुलर क्यू। यहाँ पे मतलब इस क्यू में क्या होगा कि जो मेमोरी है वो स्टोरेज मतलब बचेगा। तो उसी चीज को ओवरकम किया, शायद होगा पॉइंट में देखेंगे। रैप अराउंड प्रिवेंट वेस्टेड स्पेस अनलाइक अ लीनियर क्यू, यानी लीनियर क्यू को ओवरकम करने के लिए हमने सर्कुलर क्यू लाया। ओवरफ्लो क्या होता है? हैपेंस व्हेन द क्यू इज फुल। ओवरफ्लो मतलब नाम से पता चल रहा है जब क्यू के सारे वैल्यू स्टोर्ड होंगे, फुल होंगे तो अब बताएगा। और अंडरफ्लो कब बताता है? हैपेंस व्हेन द क्यू इज एम्प्टी। तो ये सारी चीजें थी, आपको समझ आ रही होगी। तो ये क्यू ऑपरेशंस है। क्यू के ऑपरेशंस क्या होते हैं? एन क्यू इंसर्ट, डी क्यू डिलीट, पीक यानी पीक हम चीजों को फ्रंट यानी जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो दिखेगा, और डिस्प्ले यानी कि जो सारे स्टोर्ड वैल्यूज है उसको हम चेक आउट कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें मैंने टेबुलर ये फ्लो चार्ट में भी लाया है। कुछ लोगों को थोड़ा कलरफुल चीजें समझ में आती हैं, इसके लिए है। ठीक है, तो यहां पर ये खत्म नहीं हो रहा है, अब हम थोड़ा देखेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 एल्गोरिदम्स आते हैं पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार आते हैं और काफी हाई वेटेज के साथ आते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अभी आपको समझ जाएगा। जो चीजें हमने पढ़ा है उसको हम एल्गोरिदम फॉर्मेट में लिखेंगे, और एग्जाम में अगर आप एल्गोरिदम नहीं लिख पा रहे हो तो आप फ्लो चार्ट से भी आप चीजों को लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है,
तो देखेंगे अल्गोरिदम क्यू ऑपरेशन यूजिंग एरे, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम जिस पर बात किए पूरा हम क्यू समझे, उसी चीज को हम अल्गोरिदम में देखेंगे। क्यू ऑपरेशंस में क्या है, एनक्यू, डीक्यू, पीक एंड डिस्प्ले, वही सारी चीजें स्टैक जैसी है। अगर अभी आप देखोगे अल्गोरिदम यानी एरे बेस्ड क्यू इनिशियलाइज, यानी हम कोड मतलब यानी हम कोड यानी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट डिफाइन एरे क्यू साइज ऑफ एन, सेट फ्रंट इक्वल टू -1 यानी टॉप मोस्ट, और सेट रेयर इक्वल टू -1 और एंड कर दिया। फिर एन क्यू ऑपरेशन ये इनिशियलाइज था। देन एन क्यू कर रहे हैं यानी हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं लीनियर में। इफ रेयर इक्वल टू n-1 देन प्रिंट क्यू इज ओवरफ्लो, यानी अगर हमें -1 मिल रहा है तो हमें क्या प्रिंट होगा, ओवरफ्लो। एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन फ्रंट इक्वल टू 0, एंड इफ रेयर इक्वल टू रेयर +1 क्यू रेयर इक्वल टू आइटम। तो वही सारी चीजें, एंड हमने क्लोज कर दिया इफ को, देन एंड। तो एनक्यू ऑपरेशन था। डीक्यू अगर आप एक कर लेते हो तो सिमिलर है, दूसरा भी वहां पे 1 था, हाँ बराबर, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर देन क्यू अंडर फ्लो, अगर फ्रंट का वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो रेयर का वैल्यू अंडर फ्लो में आएगा। फिर एल्स वाला कंडीशन ले रहे, इफ एल्स में आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, अगर फ्रंट का वैल्यू हम अगर +1 कर रहे हैं तो इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, अगर रेयर के वैल्यू से अगर फ्रंट का वैल्यू बड़ा होगा तो फ्रंट हमें क्या देगा, -1, यानी चीजें हैं, और रेयर इक्वल टू -1। फिर हमने क्लोज कर दिया, तो ये हमारा डीक्यू खत्म हो गया। देन पीक ऑपरेशन में क्या है, जो फ्रंट यानी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है हम उसको देखते हैं, यानी एक एरे के अंदर 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो 5th है, तो वो मुझे बताता है इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, अगर -1 आ रहा है तो पूरा क्यू यानी पूरा मेमोरी मेरा खाली है, एल्स रिटर्न क्यू फ्रंट, एंड फिर क्लोज कर दिया हमने। देन डिस्प्ले क्यू पे आते हैं। डिस्प्ले पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, ये सेम ही होगा, ये पूरा सेम होता है, आप लिख सकते हो, यानी जो पीक के लिए वही इसके लिए भी होता है, डिस्प्ले के लिए भी होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, एल्स फॉर आई इक्वल टू फ्रंट टू रेयर डू प्रिंट क्यू आई, एंड फॉर एंड इफ, यानी इफ को हमने एंड कर दिया। फिर हम आते हैं ओवरफ्लो ऑकर्स व्हेन क्यू इज फुल। ओवरफ्लो कब होगा, चीजें कब चीजें बाहर आती है, जब चीजें फुल होती है। अंडरफ्लो कब होता है, जब चीजें खाली होती है तो वो अंडरफ्लो होती है। देन दिस इज लीनियर क्यू, स्पेस में भी वेस्टेड आफ्टर मल्टीपल डीक्यू टू फिक्स दैट सर्कुलर क्यू कैन बी यूज्ड, यानी लीनियर क्यू मैंने बताया था, सर्कुलर क्यू का इजाद यानी फाउंड हमने इसके लिए किया क्योंकि लीनियर क्यू में मेमोरी वेस्ट हो रहे थे, इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम राइट एन एल्गोरिदम टू इंप्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एन एरे। अब यहाँ पे एरे को यूज करके हम सर्कुलर क्यू को देखते हैं। इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट, क्रिएट एरो, क्यू साइज ऑफ एन जो हम कंसिडर करते हैं। फिर इसमें एन क्यू यानी इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट रेयर +1 mod 10 यानी %10 इक्वल टू फ्रंट, देन तो क्या प्रिंट कराएंगे हम, ओवरफ्लो, यानी हम एनक्यू कर रहे हैं। एल्स यानी इफ के बाद जो हम कंडीशन ले रहे हैं, एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन फ्रंट इक्वल टू 0 और रेयर इक्वल टू 0, एल्स रेयर +1 mod n। फिर हमने इफ को क्लोज किया, दोनों इफ को क्लोज किया। देन अब हम आते हैं हमारा डीक्यू यानी डिलीट, आप याद रख सकते हो डीई यानी डिलीट और डीई यानी डीक्यू। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन प्रिंट अंडर फ्लो, यानी डीक्यू कर रहे तो हम चीजों को चेक कर रहे हैं कि उसमें स्पेस है कि नहीं, तो ये हमें वो बताता है डीक्यू। एल्स आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर देन फ्रंट इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां भी रेयर -1 हो जाएगा। एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 mod n, एंड इफ, बस फिर क्लोज कर दिया हमने। कंडीशन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्यू फुल कब रहेगा, जब रेयर +1 % n इक्वल टू फ्रंट। अगर आपको वो कंडीशन याद नहीं है तो आप ये भी लिख के आओगे तो भी टीचर कुछ तो भी मार्क्स देगी। क्यू एम्प्टी कब रहेगा, जब फ्रंट इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, की पॉइंट क्या है, सर्कुलर क्यू रीयूजेस एम्प्टी स्पेसेस यूजिंग मॉड्यूलो अवॉइडिंग वेस्टेज। तो सर्कुलर क्यू
को समझ आया और सर्कुलर क्यू नहीं, पूरे क्यू पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्यू क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, फिर उसके अंदर कौन से होते हैं, प्रायोरिटी, सर्कुलर, फिर डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ये सारी चीजें होती है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा चैप्टर से। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्यू तो काफी इन डेप्थ बहुत अच्छा टॉपिक है डीएसए में, जब हम करते काफी मेमोरी के लिए काफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम डेटा स्टोर वगैरह करते हैं। तो उससे अभी हमें जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत है सर थियरी का, जो हम पेपर में अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए बहुत इनफ है। और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पूरे मॉड्यूल से पूरे सिलेबस को देखकर बनाया है। और ध्यान रखना, चीजें जब आप पेपर में लिखते हो ना तो खुद की चीजें भी कुछ ऐड किया करो। ये नहीं कि सिर्फ बुक से पढ़ के चले गए, यहां से पढ़ के चले गए, आप आपका ब्रेन यानी आपका नॉलेज क्या दिखा रहे हो आप वहां पे, वो भी जरूरत, उसकी भी काफी जरूरत रहती है और काफी ज्यादा मार्क्स उससे बढ़ता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। और इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार देना जैसे आपने पहले दोनों वीडियो को प्यार दिया था, काफी मेहनत लगता है। और एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है या नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा चाहिए। अगर किसी जो मुझे फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि मैं पैरेलली कितने सारे सब्जेक्ट से डील कर रहा हूं, बट आपको ये एक चीज, एक बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये कंटेंट बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको एक कमेंट ड्रॉप करने में 5 से 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो कमेंट इतना हेल्प आउट करता है हमें, वो 5 से 6 घंटे कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो आप वो जरूर कमेंट करना, तो मैं एक पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि अगर कोई अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे गुड स्कोर कर सकता है, पास वाला नहीं, गुड स्कोर कैसे कर सकता है, उसका एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दे सकता हूं मैं। और टिल लास्ट मोमेंट ऑफ योर एग्जाम, यानी आप जब एग्जाम देने, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो, बैठने से पहले तक आप कैसे प्रिपरेशन मोड में जाओगे, उसका आपका पूरा वीडियो अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।